एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र कक्षा 11वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर किए गए हैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, शुष्क खेती हेतु जल संरक्षण की विधियां लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, शुष्क खेती करने की विधियां निम्न हैं। पहली, खेत की मेड़बंदी करना। वर्षा के पानी को भूमि में सिंचित करने हेतु खेती की मेड़बंदी करना चाहिए। दूसरा, उथली जुताई करना। उथली जुताई देसी हल से करके पाटा लगाना चाहिए ताकि नमी का ह्रास नहीं हो सके। तीसरा, उचित खादों का प्रयोग करना। भूमि में नमी बनाए रखने के लिए जीवांश खादों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, फसल को उचित चुनाव। शुष्क खेती के लिए ऐसी फसलों का चुनाव करें जो कम पानी चाहती हों, जैसे ज्वार, बाजरा, चना, अरहर, अलसी आदि। फसलों के गुण आ जाएंगे, जल की कमी को सहन कर सके, शीघ्र पकने वाली हों, थोड़ी नमी में अंकुरित हो सकें। बुवाई का ढंग, बुवाई पंक्ति में करनी चाहिए ताकि निराई गुड़ाई आसानी से हो। समय पर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। बार बार कर्षण क्रियाएं की जाएं ताकि नमी संचित हो। गहरी जुताई करना। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, खेती की प्रणाली से आप क्या समझते हैं? खेत की प्रमुख प्रणाली का वर्णन कीजिए। अथवा में आ जाएगा, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला, सरकारी खेती। दूसरा, जैविक खेती। तीसरा, पूंजीवादी खेती। चौथा, व्यक्तिगत खेती। उत्तर में आ जाएगा, खेती करने की विधियों को खेती की प्रणाली कहा जाता है। इसकी प्रमुख प्रणालियां निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्तिगत खेती। खेती की इस प्रणाली में किसान स्वयं ही अपनी भूमि का मालिक होता है। अपने फार्म या खेत पर कार्य करने के तरीके तथा निर्णय लेने का अधिकार उसे ही होता है और उत्पादन पर भी उसका व्यक्तित्व स्वामित्व होता है। सामूहिक खेती। इस प्रकार की खेती में किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व न होकर एक समुदाय का स्वामित्व होता है। खेती की इस प्रणाली में सभी सदस्य अपनी भूमि का पशुधन व संसाधन सोसाइटी के नाम कर देते हैं तथा सोसाइटी के सभी सदस्य एक प्रबंधन कमेटी के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। इस खेती द्वारा प्राप्त आय पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है। बात करें सहकारी खेती की। खेती की इस प्रणाली में किसान की व्यक्तिगत भूमि की एक संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन किया जाता है। कार्य के प्रकार एवं भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला, सहकारी खेती उन्नत खेती। दूसरा, सहकारी संयुक्त खेती। तीसरा, सहकारी काश्तकार खेती। चौथा, सहकारी सामूहिक खेती। के बाद आती है पूंजीवादी खेती। इस प्रकार की किसी प्रणाली जमींदार तथा पूंजीपतियों द्वारा की जाती है। इस प्रणाली में भूमि एवं पूंजी की व्यवस्था स्वामी ही करता है, लेकिन प्रबंधन का कार्य वेतनभोगी व्यवस्थापक करता है। बात करें सरकारी खेती की। इस खेती में फार्म का प्रबंधन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। फार्म पर कार्य मजदूरों द्वारा कराया जाता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सिंचित खेती से अधिक उत्पादन लेने के सुझाव दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सिंचित खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। पहला, सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त फसल एवं किसानों का चयन करना चाहिए। दूसरा, सही समय पर फसल की बुवाई होनी चाहिए। तीसरा, उर्वरकों एवं खादों का उचित उपयोग करना चाहिए। चौथा, कृषकों को सिंचित खेती की तकनीक शिक्षा देनी चाहिए। पांचवा, सिंचाई की आधुनिक एवं उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए।